आज बड़ी बड़ी पावन कथा भगवान की चल रही है। आपके ही नगर गढ़वा में भगवान की भवन भूमि पर यहाँ से भी गंगा जी कुछ ही नजदीक है। और आज है परीक्षक कहने लगे हैं सुखदेव जी से कि सुनो प्रभु, जब से मैंने भगवान कन्हैया के जन्म की कथा सुनी है, जब से मैंने सुना है कि छोटे से भगवान कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया, छोटे से भगवान कन्हैया ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, और जिस छोटे से बच्चे से इतना शक्तिशाली महाराज कंस भी भयभीत हो गया, तो ऐसे भगवान की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे भगवान के ऐसे ही आगे भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की वो कथा मैं सुनना चाहता हूँ। आइए गोवर्धन पर्वत की कथा। गोवर्धन पर्वत कौन थे, कहां से आए? देखिए, एक समय की बात, भगवान श्री राम जब समुद्र पर सेतु बना रहे थे, पुल की तैयारी चल रही थी, तभी सभी भाइयों बहनों से कहा गया कि सभी सेवा करें। तो हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर गए और द्रोणागिरी पर्वत से कहा कि भगवान का जाने के लिए सेतु कर रहा है, आप उसमें चल करके मदद करें। तो द्रोणागिरी ने मना कर दिया। द्रोणागिरी के पुत्र है गोवर्धन। गोवर्धन ने कहा, भैया हनुमान, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं चाहता हूं कि प्रभु की सेवा करूं और भगवान के चरणों को छूऊं। आज हनुमान जी महाराज गोवर्धन को लेकर के चल रहे हैं। उधर आकाशवाणी हो जाती है कि सभी भाइयों बहनों जो पत्थर ला रहे हैं, पर्वत ला रहे हैं, वो वहीं रख लें, कार्य पूर्ण हो चुका है। आज हनुमान जी महाराज ने ब्रजमंडल में जब आए तो गोवर्धन को वहीं रख दिया। अब गोवर्धन ने कहा कि भैया, मैं तो प्रभु के कार्य के लिए जा रहा था, मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जा रहा था, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ ब्रजमंडल में क्यों रख दिया? ये कथा चल रही है गोवर्धन की। गोवर्धन कहाँ से आया? कौन थे गोवर्धन जिसकी आप सभी भक्त पूजा करते हैं? दीपावली से अगले दिन गोवर्धन की पूजा होती है ना घर घर। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम ब्रजमंडल में तो रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भगवान अगले युग में, द्वापर युग में तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे सर पर खड़े होकर के गैया चराएंगे। आप चाहे जीवन के दर्शन कर लेंगे। श्री गोविंद भगवान की। आज गोवर्धन ने कहा कि ठीक है भैया, मैं भी चाहता हूँ और मैं प्रभु का इंतजार करूंगा। आज ब्रजमंडल में रख दिए गए गोवर्धन, और आज गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा है। और देखिए, गोवर्धन में परिक्रमा लगाते हुए अगर किसी को 2 चीज दिखाई दे जाए, एक सफेद रंग का सर्प या कोई गैया चलाता हुआ ग्वाला मिल जाए, तो समझ लेना कि हमें भगवान के दर्शन हो गए। आज कलयुग में सच्चाई है। अगर 2 के दर्शन हो जाए, या तो सफेद रंग का सर्प आपको मिल जाए परिक्रमा लगाते हुए, या फिर कोई ग्वाला मिल जाए, तो समझ लेना कि भगवान के दर्शन हो गए। आज भी गोवर्धन पर्वत, देखिए गोवर्धन पर्वत इतना बड़ा था कि गोवर्धन से और
मथुरा की दूरी 24 किलोमीटर की है। 24 किलोमीटर तक छाया जाती थी गोवर्धन की, लेकिन आज गोवर्धन को श्राप लगा हुआ है ब्रह्मा जी का। गोवर्धन 1 इंच रोज नीचे जाते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि धीरे धीरे गोवर्धन महाराज लुप्त हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ ऐसी अलौकिक चीजें हैं जो लुप्त हो जाएंगी, तभी धीरे धीरे कलयुग का अंत भी हो जाएगा। देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण है, 4 चरण है कलयुग के, लेकिन अभी प्रथम चरण चल रहा है।